अनंतनाग के मटन इलाके में कायम माता वृक्षिका मंदिर के बेहुरमती के सिलसिले में पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाई और तहकीकात का मार्टन पुरोहित सभा ने खैर मकदम किया है। सभा के सदर अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस और सिविल इंतजामिया ने मुकर्रर वक्त के अंदर केस की तहकीकात करके एक मिसाल कायम की है। इस वाक़े के बावजूद यहाँ के भाईचारे पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके लिए सभा ने मुकामी लोगों का शुक्रिया अदा किया। अशोक कुमार ने उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के शर्मनाक वाक़या में मुलविस अफराद को कानून के तहत सख्त सजा दी जाएगी। हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि जो 2 अक्टूबर को ये हमारे माता वृक्षिका के साथ ये एपिसोड हुआ था तो हमें उस वक्त बहुत दुख हुआ था और आज हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि ये जो 2 कल्प्रेट्स है वंतरा के ये पकड़े गए हैं और इनको इस वक्त कोर्ट ने रिमांड पर 7 दिन के रिमांड पर लिया है और वो हमें पूरी आशा है कि कोर्ट इनको पूरी सज़ा देगा और जो ये आसानियाँ इन्होंने पेश किया हुआ था उस वक्त तो ये एक इबरतनाक इनको सज़ा मिलनी चाहिए और ताकि लोगों को भी पता चले कि नहीं यहाँ बरादरी है, हिंदू मुस्लिम एकता बरादरी है। मैं बहुत खुश हूँ कि उस वक्त जो भी एपिसोड हुआ था तो उस वक्त सारे लोगों ने हमारा साथ दिया था, वहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटी तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने और ख़ास साथ दिया था ताकि सब चाहते थे कि ये जो कल्प्रेट्स ये पकड़े जाए ताकि जो यहाँ की बरादरी है ये हमेशा कायम रहे। मैं अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एसएसपी डीसी अनंतनाग और ख़ास कर मैं जो इन्होंने यहाँ सिट बनाया था उसका भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जिला किश्तवाड़ में पडर रोड पर एक कार सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे के बाद एक शख्स लापता है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, फौज, मुकामी लोग, रेड क्रॉस और हिलाल हेल्थ केयर के एहलकार जाए वारदात पर पहुंचे। ऐसा माना जा रहा है कि लापता शख्स की मौत हुई है और वो दरिया में डूब गया है। इसकी पहचान ड्राइवर विजय कुमार के तौर पर हुई है। इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया है। जिला कोलगाम में आए रोज सड़क हादसात रौनुमा हो रहे हैं। इनमें हलाक होने वालों में बेशतर नौजवान होते हैं। जिले में कुछ दिनों से सड़क हादसात में इजाफा देखने को मिला है। यहाँ खुलेआम ट्रैफिक कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्कूटी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के हादसात का शिकार होने की शरह काफी बढ़ गई है। अवामी हलकों का कहना है कि ऐसे हादसात पर रोक लगाने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी फराहम करने की जरूरत है। उधर रोड ट्रांसपोर्ट महकमा भी मुतारिक हो गया है। पुलिस भी अपना रोल निभाने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे हादसात हो रहे हैं। परसों ही एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें 3 लड़के बाइक पे सवार थे तो एक की आंच पर डेथ हो गई, 2 शदीद तौर पर जख्मी हो गए और एक एक्सीडेंट हो गया यहाँ लारो में, वहाँ भी बंदे की डेथ हो गई। लेकिन कब तक ये लोग ऐसे अपनी जानों के साथ खेलते रहेंगे? मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि पहले मैं पेरेंट्स को ये इत्तला देना चाहती हूँ, ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि बच्चों को वो गाड़ियाँ चलाने ना दे, बच्चों का पूरा ख्याल रखे। और जोरशरी कहाँ तक इनके साथ जाएगी? जोरशरी में ज्यादा से ज्यादा जुर्माना होगा, ज्यादा से ज्यादा स्कूटर 2 दिन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनको भी कानून देखना है। और खासकर कुलगाम के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे हादसात से बचे और ऐसी नेग्लिजेंस न करे, हेलमेट का इस्तेमाल करे और पहले ड्राइवरी सीखे उसके बाद गाड़ी चलाए। एलजी साहब के साथ हमारी मीटिंग थी रिगार्डिंग रोड सेफ्टी अवेयरनेस एंड ऑल दैट, तो वहां पे भी ये इशू उठा कि मैन पावर जो है, चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट है या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, इनमें मैन पावर जो है कम है, तो उसको कैटर करने की जो है वो कोशिशें चल रही हैं, नो डाउट। तो आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट विल बी वेरी टफ ऑन दीज मिसक्रिएंट्स और हूसोएवर, जो भी पाया गया इसमें, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो एडल्ट हो, विदाउट लाइसेंस हो, जैसे लाइसेंस के बगैर कोई गाड़ी चलाता है तो सेक्शन 181 के अंडर उस पर 5,000 का जुर्माना जो है वो हम इम्पोज कर सकते हैं। कुपवाड़ा जिले में साल 2021 के दौरान कई अलमनाक सड़क हादसात, जराइम और आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए। इस दौरान 25 अफराद की मौत हुई। 2 अलग अलग वाक़यात में 4 मासूम बच्चे तालाब में गिरकर हलाक हुए। जिले में आतिशज़दगी की वारदातों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। इस साल भी सैकड़ों घर आग की नज़र हुए। करोड़ों रुपए की इमलाक तबाह हो गई। कन्ना सेक्टर में दर्जनों सड़क हादसात पेश आए। मारूफ आलिम काजी तनवीर अहमद और हंदवाड़ा के आलिमदीन मंजूर अहमद किरमानी भी सड़क हादसात के दौरान मौत की अबदी नींद सो गए। लोगों को उम्मीद है कि नया साल खुशियों और मुसर्रतों का पैगाम लेकर आएगा। देख लीजिए, हमें आग की वारदातें भी देखने को मिली हमारे ज़िले में और कोविड की सूरत में जो हमें
यहाँ पर मुसीबत उठानी पड़ी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो कोविड अब नई सूरत में आ रहा है, ओमिक्रॉन की शक्ल में दस्तक दे रहा है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उससे हमें निजात मिले। हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि जो आने वाला साल है वो हमारे लिए खुशी, शादमानी, अमन और शांति का पैगाम लेकर आए। 2021 चला गया हमसे, इसमें बड़े बड़े ये काम भी हुए हैं। इसके साथ साथ जो हमारा 2022 आने वाला है ये खुशी का पैगाम लाएगा। बड़ा अफसोस का मकाम है कि पिछले हफ्ते में 4 नहीं बल्कि 5 जानें गई, जिसमें 4 बच्चे थे और एक नौजवान पानी में यहाँ पे बह गया, पोहरू में, नाले में। पेरेंट्स से और नौजवानों से कि वो नज़दीकी जो उनके प्ले ग्राउंड्स हैं, प्ले फील्ड्स हैं, वहाँ जाएं। पानी और पानी के जो रिजर्वायर्स हैं उनके नज़दीक न जाएं, यह हमेशा रिस्की रहता है। श्रीनगर में सिक्योरिटी के लिए अब डिज़ाइनर बंकर्स तामीर किए जा रहे हैं। एसएमसी कमिश्नर का कहना है कि श्रीनगर शहर में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद सिक्योरिटी बंकर्स को एक खूबसूरत नक्शे में ढाला जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जहां कई बंकर्स की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा तो वहां दरपेश तमाम मसाइल दूर किए जा रहे हैं, रुकावटों को दूर किया जा रहा है। There's a say undue inconvenience that can be taken up with the concerned security agency, and everyone is open to this. And apart from that, we have also taken one small project under Smart City for the precise reason that we also wanted to, if agar hame kahin pe, if we need a say security booth somewhere, we can design them properly so that they are secure and safe. Also at the same time they don't impede on the footpaths. That project is also going on. In that the designing we are doing with in collaboration with J&K police and other security forces. We are making some common designs for those security booths. Security is of course a challenge, and of course we cannot undermine the importance and need of the security.